तमाम जानकारी दे रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, गैर कश्मीरियों के ऊपर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। घाटी में इन दिनों यूपी बिहार के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर आतंकी निशाना बना रहे हैं और उनकी हत्या करने पर आमादा है। एक बार फिर से आतंकियों ने टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स को आतंकियों ने गोली मार दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में नई सरकार बनते ही आतंक का आया नया दौर। सेना से हारे आतंकी अब टारगेट किलिंग के सहारे। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में तीसरी बार टारगेट किलिंग। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, घाटी में ऐसा लग रहा है जैसे 90 के दशक वाला दौर लौट आया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद जम्मू कश्मीर के बिगड़े हालात इसकी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर ही अब कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की बड़ी घटना हुई है। इस बार आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के त्राल में एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। आतंकियों ने यूपी के रहने वाले शुभम को गोली मार दी। गोली लगने से शुभम बुरी तरह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि टारगेट किलिंग की इस वारदात ने पूरी घाटी को दहला दिया है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के खात्मे के लिए निकल चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कायर आतंकियों की कश्मीर के घने जंगलों में तलाश की जा रही है। अब तो बस इंतजार है आतंकियों का सेना से सामना होने का, क्योंकि अगर आतंकी सेना के हाथ लगे तो भारतीय सेना पलक झपकते ही आतंकियों को मिट्टी में मिला देगी और आतंकियों का वही हश्र होगा जो अब तक होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस वक्त सब गुस्से में है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक हमला हो रहा है, उसके बाद सवाल यही है कि आखिर बदला कब लिया जाएगा। क्योंकि 16 अक्टूबर को शोपियां में हमला होता है, 19 को गांदरबल में होता है और आज त्राल में हमला हो जाता है। जम्मू कश्मीर में विकास से पाकिस्तान परेशान है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जम्मू कश्मीर जो लगातार एक तरह से विकास की उस रफ्तार को तय कर रहा है, इससे पाकिस्तान को दर्द हो रहा है और क्या कोशिशें हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति हो, जिससे वहां पर निवेश कम हो जाए। निवेश पाकिस्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि निवेश यानी तरक्की, निवेश यानी विकास, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के विकास से पाक को लगातार एक तरह से खतरा महसूस होता है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, आतंकियों को भेज रहा है। कश्मीर में बढ़ता टूरिज्म नहीं आ रहा है रास, यानी कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है कश्मीर, ये पसंद नहीं आ रहा। सूबे में लोकतांत्रिक सरकार बनने से भी टेंशन में है पाकिस्तान और इसीलिए कोशिशें हैं कि वहां पर एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए। दुनिया की नजर में कश्मीर को अशांत करने की ये कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं। दूसरे प्रदेशों के लोगों को जम्मू कश्मीर से दूर करने की है और इसीलिए गैर कश्मीरियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और एक के बाद एक ये हमले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे अस्थिर और अशांत करना चाहता है जम्मू कश्मीर को। और अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गंदी बात की फांस में एकता कपूर के गले में ये फांस पड़ गई है, किस तरीके से पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर के क्या जानकारी वो भी आपको देंगे। तो देखिए, लगातार मुश्किलें जो है एकता कपूर की बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंदी बात की जो फांस है उनके गले पड़ चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर बता दें, यहाँ पर अश्लील कंटेंट मामले में आज एकता कपूर की पेशी मुंबई, यहाँ पर देखिए किस तरीके से आज होने वाली है। मुंबई पुलिस के सामने आज पेशी एकता कपूर की। तो अश्लील कंटेंट को लेकर के एकता कपूर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पॉक्सो की धाराएं इसमें शामिल हैं और इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने एकता और उनकी माता से पूछताछ की थी और अब एक बार फिर से आज मुंबई में पुलिस के सामने उनकी पेशी। मुंबई पुलिस लगातार सवाल जवाब करेंगी।
तो एकता कपूर जो बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर है, एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है। आज एकता और उनकी मां से पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी और क्या एकता कपूर उन जवाबों का सामना कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून के घेरे में टेलीविजन क्वीन, टीवी जगत का एक मशहूर नाम जिसकी इंडस्ट्री में बोलती है तूती, लेकिन अब वो विवादों में घिरी है, थाने के चक्कर काट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की। सोप ओपेरा के कई शानदार हिट्स देने के बाद एकता ने ओटीटी का रुख किया। ओटीटी में भी कई वेब सीरीज प्रोड्यूस किए, लेकिन गंदी बात पर एकता फंस गई। एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है और आज फिर से दोनों को बोरीवली के एमएचबी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को एमएचबी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ है पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर मुंबई पुलिस की जो है एमएचबी पुलिस स्टेशन मामला दर्ज है और पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पुलिस ने बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 13, नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की धारा 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2067A, बीएनएस की धारा 295A और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में एक स्थानीय नागरिक ने ऑल्ट बालाजी की पूर्व निर्माता एकता और उनकी मां शोभा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सीरीज के एक एपिसोड में पॉक्सो एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए थे। इसके साथ ही वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया। इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस भी पहुंची। हालांकि एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड ने एक बयान जारी कर आरोपों का खंडन किया। उनकी तरफ से कहा गया कि वेब सीरीज गंदी बात में पॉक्सो अधिनियम सहित सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन किया गया है और नाबालिगों को आपत्तिजनक तरीके से नहीं दिखाया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि शोभा और एकता कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज में शामिल नहीं हैं और कंटेंट की रणनीति अलग अलग टीमें बनाती हैं। ये पहला मौका नहीं है कि किसी विवाद को लेकर निर्माता एकता कपूर का नाम सुर्खियां बटोर रहा हो। इससे पहले उनकी वेब सीरीज XXX को लेकर भी मामला कोर्ट तक पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात टर्की की करेंगे, जहां टर्की में देखिए टर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहां 5 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये हमला दरअसल यहां पर राजधानी अंकारा में हुआ है, जहां पर ये डिफेंस और एक एरोस्पेस कंपनी, आपको बता दें कि यहां पर इस कंपनी में ये हमला किया गया। पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं खबर क्या है। तुर्की के अंकारा में आतंकी हमला, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला, रक्षा कंपनी टूसैस पर आतंकी हमला, तुर्की पर आतंकी हमला हुआ। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए बम धमाकों में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। यह हमला अंकारा में डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर हुआ। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज देश के स्वदेशी विमान का उत्पादन करती है। तुर्की के गृह मंत्री ने बताया कि डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने जब फायरिंग की, बम बरसाए तो चारों तरफ धुआं भर गया। इसके बाद फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। तस्वीरों में कुछ आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद इमरजेंसी सर्विस को डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर भेजा गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह तुर्की की राजधानी अंकारा दहल गई।
अंकारा में हुए इस आत्मघाती हमले और घातक हमला कहीं न कहीं तुर्की के लिए बहुत बड़ा सदमा और खतरा हो सकता है। खतरा ये कि क्या कोई ऐसा ही दूसरा धमाका होगा। तुर्की के मंत्री ने कहा, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक आतंकी हमला किया गया। दुर्भाग्यवश हमारे जवान शहीद हुए हैं और कई लोग घायल। विस्फोट और उसके बाद हुई फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये आत्मघाती हमला था और हमले के बाद कुछ लोगों को बंदी भी बनाया गया। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इमारत के अंदर के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।